टू कॉटलिन की बुनियाद सीरीज। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कॉटलिन में वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स की दो मेजर टाइप्स होती हैं, एक वैर और एक वैल, और इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है और कब हमने वैल को यूज़ करना है और किस सिचुएशंस में हमने वैर को प्रेफर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेरिएबल क्या चीज़ होती है। वेरिएबल हमारा डेटा को स्टोर करने के काम आता है। अब ये समझ लें कि हमारा वेरिएबल क्या चीज़ होती है। एक कंटेनर होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। अब उसके ऊपर कुछ लेबल्स लगते हैं, यानी हम ये कह लें कि हमारे पास एक जार है, उसके ऊपर जो उसका कैप होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। वन इज़ जो एक बार फिक्स हो गया उसको हम दोबारा, उसके अंदर जो चीज़ है वो एज इट इज़ ही रहेगी, यू कैन नॉट रिप्लेस इट। नंबर टू, हमारे पास वैर एक टाइप का कैप होता है जिसमें क्या होता है कि आप वो रिमूवेबल है, आप उसको रिमूव करके वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको इन डिटेल्स देखते हैं कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है और कब किसको कैसे यूज़ करना है। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है कॉटलिन में। सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज़ करना है। यहाँ पर आप सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे, देन यू हैव टू राइट द वेरिएबल नेम। कोई भी नेम हो सकता है, यू जस्ट हैव टू फॉलो द कैमल केस, और फिर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगाना है इक्वल्स टू, और राइट साइड पर आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है जो भी आपने उसे स्टोर करनी है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। नंबर वन, हमने कीवर्ड यूज़ किया है वैल। इसका मतलब क्या है कि हमारा डेटा रन टाइम पर चेंज नहीं हो सकता। देन द वेरिएबल नेम हेयर इज लैंग्वेज, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। देन असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर हमने लैंग्वेज की वैल्यू रख दी है कि अब जहाँ पर भी हम लैंग्वेज को कॉल करेंगे, यूज़ करेंगे, वहाँ पर क्या प्रिंट होगा, कॉटलिन। ऐसे ही हमने एक और कीवर्ड रखा है वैर, उसमें हमने स्कोर रखा है। स्कोर क्या है, हमारा वेरिएबल नेम, और उसमें हमने जो वैल्यू असाइन की है दैट इज 10। अब हम देखते हैं कि दोनों में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो जो वैल है उसकी वैल्यू अगर एक बार हम जब स्टोर कर देते हैं तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब जैसे आप देख रहे होंगे हमने लिखा हुआ है वैल बर्थ ईयर इज 2001। ये कभी भी वैल्यू इन प्रैक्टिकल भी चेंज नहीं होगी, यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है दैट वुड रिमेन सेम। ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी एज पूछी जाए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसमें मैं यूज़र की एज स्टोर कर रहा हूँ, सो द एज विल बी वैल फॉर 1 ईयर, लेकिन वो ईयर के बाद चेंज हो जाएगी। वो क्या है, वो वैल्यूज़ चेंज हो सकते हैं। तो जो वैल्यू चेंज हो सकती हैं उनको हम वैर में रखते हैं, और जो चेंज नहीं हो सकती, जो कांस्टेंट रहेंगी, उसको हम वैल में रखते हैं। उसको हम सिंपल भी समझ सकते हैं कि वैल इज़ कांस्टेंट और वैर इज़ वेरिएबल, यानी वैर की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं और वैल की एक बार डिक्लेयर होने के बाद चेंज हम नहीं कर सकते। ये यहाँ पर देखिए री डिक्लेयर हो जाती है। पहले हमने वैर रखा, क्लास एक स्टूडेंट है जो पहले क्लास 5 में था, देन हमने उसी वेरिएबल को कॉल किया क्लास, हमने कहा कि अब आप अपडेट कर दो क्लास 5 से क्लास 7। तो हम अब जब भी हम नीचे क्लास को यूज़ करेंगे वेरिएबल को, तो क्या प्रिंट होगा, 7। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन वैल एंड वैर। अभी हम कुछ इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम वैल को प्रेफर क्यों करते हैं। नंबर वन थिंग क्या होती है कि हमारा जो कोड है वो सेफ हो जाता है, प्रेडिक्टेबल हो जाता है। आई मीन आप अगर वैर को यूज़ करते रहेंगे तो वैल्यू कहीं पर भी चेंज हो सकती है। जब आपका कोड बेस बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, लाइक 20 to 30 थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स हो जाती हैं, देन यू डोंट रिमेंबर कि आपने कहाँ पर उसको वैर को यूज़ किया होता है। उससे क्या होता है कि आपका कोड अनसेफ हो जाता है। यू नेवर नो कि कौन सी एपीआई कॉल या किसी की भी चीज़ से आपके वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। नंबर टू, हेल्प्स अवॉइड एक्सीडेंटल चेंजेस। माइट बी मैं एक यूज़र का डेटा स्टोर करवा रहा हूँ, मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है यूज़र एज, और एक और वेरिएबल बनाया हुआ है यूज़र न्यू एज। मैंने दोनों वैर टाइप के रखे हैं, एंड होता ही है कि मैं यूज़र एज यूज़ करना था लेकिन आई हैव यूज्ड यूज़र न्यू एज। उससे भी क्या होता है कि एक्सीडेंटल मैंने चेंजेस कर दिए, तो वो अगर हम वैल में रखेंगे तो वो हमें चेंज करने ही नहीं देगा। नंबर थ्री, इसका क्या इसका बेनिफिट है, दैट इज़ कि हमने कोई भी कांस्टेंट या जो फिक्स्ड डेटा होता है, जैसे कि अभी मैंने बर्थ ईयर का बताया आपको, वो सारा कुछ हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब हम अपने कोड बेस पर चलते हैं और वहाँ पर इन चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर अब हम आगे हैं डे 3 में, और मैंने ये मेन फंक्शन बना ली। ये आई थिंक आपको अब तक समझ आ गया होगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड विच इज़ वैर। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और मैं यहाँ पर अपना लिखूँगा नेम। ऑल दो वैर टाइप का नहीं होता नेम, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, वेयर बर्थ
इसको कैमल केस को फॉलो करते हैं। तो अब क्या होता है कि हमारा फर्स्ट कैरेक्टर हमेशा, उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो स्मॉल राइटिंग में होगा, और उसके बाद जितने वर्ड्स का कैरेक्टर होंगे फर्स्ट वो कैपिटल लेटर्स में होंगे। इसको हम कैमल केस कहते हैं, और मैं इसमें वैल्यू साइन कर देता हूँ 24। सो यहाँ पर अब उसने, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी बर्थ ईयर चेंज नहीं होती, आई मीन वो सेम ही रहेगी। से बर्थ ईयर मेरा 2001 है यार, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दी। सो यहाँ पर अब जब ये वेयर है तो वो क्या कह रहे हैं कि वेरिएबल इज़ नेवर मॉडिफाइड, यानी आपका वेरिएबल कभी भी चेंज नहीं होगा। सो इट इज़ बेटर दैट यू यूज़ वेल, तो हम उसको कह देते हैं ठीक है चेंज इट टू वेल, और ये उसने कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ जस्ट अ सजेशन, अगर आप इसको वेयर भी रहने देंगे तो नथिंग चेंजेस। लेकिन अब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ऑल्दो माय बर्थ ईयर वुड नेवर चेंज, तो मैं इसको अभी नहीं करता। हम एक और एग्जांपल लेंगे, उसमें हम इसको देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी। अब मैं एक वैल्यू देता हूँ वेयर स्टूडेंट ग्रेड। सो फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो ग्रेड 6 में पढ़ते हैं। अब हमने नेक्स्ट ईयर आया और वो अब किस में हो गया होगा, वो नेक्स्ट ग्रेड में हो गया होगा। अब हम लिखते हैं स्टूडेंट ग्रेड इक्वल्स टू 7। अगर आप अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो पहले हमें वार्निंग शो हो रही थी वो नहीं आ रही, क्योंकि जब हमारा कंपाइलर यहाँ पर था वो इसको कंसिडर कर रहे थे कि ये एक ही वैल्यू है, और उसने क्या किया कि इसको एज अ, उसने कहा कि आप इसको एज अ कांस्टेंट यानी वैल्यू स्टोर करवा दें। अब हम एक चीज़ देखते हैं, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाता हूँ। मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट ग्रेड, और यहाँ पर हमें डॉलर का साइन लगाना था, और आगे हमने जो भी वेरिएबल को प्रिंट कराना है जिसकी वैल्यू वो हम यहाँ पे शो करवा दें। मैंने यहाँ पर लिखा, एक मैं यहाँ पर लिखूँगा ग्रेड न्यू, और जो न्यू ग्रेड है दैट इज अगेन स्टूडेंट ग्रेड। अब हम इसको पहले समझते हैं क्या होगा। हमारा कंपाइलर यहाँ से फंक्शन में एंटर हुआ, उसने सबसे पहले बर्थ ईयर को कांस्टेंट स्टोर करवा दिया 2001, और फिर उसने क्या किया है हमारा स्टूडेंट ग्रेड को स्टोर करवा दिया 6। देन उसने स्टूडेंट ग्रेड को प्रिंट करवा दिया। देन हमारा स्टूडेंट ग्रेड जो था वो अपडेट हो गया। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पर दोबारा वैर नहीं यूज़ हुआ, क्योंकि हम इसी वेरिएबल को कॉल करें। ये देखिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, तो ये सारी जगह ही जहाँ पे ये कॉल हुआ है वो सेलेक्ट हो गया। बाकी अगर आपने फिर भी देखना हो कि ये कहाँ कहाँ कॉल हो रहा है, देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल की, और आप उस फंक्शन पे जाके क्लिक करेंगे तो वो हमें वहाँ पे ले जाएगा जहाँ पे ये डिक्लेयर हुआ है। सो अब ये किए, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा देता हूँ। बर्थ ईयर, और यहाँ पर भी हम वैल्यूज़ को प्रिंट कर देते हैं। यही यहाँ पर होगी और यही यहाँ। सो अब हम अपने कोड को रन करते हैं 8385। सो अभी ये एग्जीक्यूट हो जाता है। सो मीनवाइल मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब भी हम एक थंब रूल होते हैं, वो अभी हम स्लाइड्स में भी देखेंगे वो थंब रूल एग्जैक्ट क्या है। तो पहले एक बार देख लेते हैं रिजल्ट क्या है। सो सबसे पहले क्या उसने प्रिंट किया है कि स्टूडेंट ग्रेड क्या है 6, और बर्थ ईयर क्या है 2001। देन हमने स्टूडेंट ग्रेड को 7 पे अपडेट कर दिया, तो अब वो न्यू स्टूडेंट ग्रेड क्या है 7। और अब बर्थ ईयर क्या है, बर्थ ईयर वुड भी सेम क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। अब हम एक काम करते हैं, हमने जब स्टूडेंट को अपडेट किया है, मैं यहीं पर, अगर आप सोच रहे होंगे कि बर्थ ईयर को भी आप चेंज कर दें, मैं इसको 2002 कर देता हूँ। अगर आप अब देखें और मैं इसको रन कर देता हूँ, मैं नहीं उस एरर को देख रहा कि वो क्या है, मैं डायरेक्ट उसको रन कर देता हूँ। सो अगर आप देखें तो उसने हमें कोई चीज़ हाईलाइट की, उसने हमें कहा कि आपकी जो day3 केटी फाइल है उसकी लाइन नंबर 7, हम लाइन नंबर 7 पर आते हैं, ये है, उस पर आपका कुछ इशू है कि आपने एक वेरिएबल है जिसको आपने वैल रखा हुआ और उसको आपने रीअसाइन करने की कोशिश की है, यानी आपका कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल था और उसको आपने दोबारा न्यू वैल्यू देने की कोशिश की है। तो वो कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता, या तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप इसको रिमूव कर दो या फिर इसको वैर में कन्वर्ट कर दो। अगर हम इसको वैर में कर देता हूँ, सो अगर हम इसको सम अप करें तो वैर में क्या होता है कि वैल्यू अपडेट हो सकती है और वैल में वैल्यू अपडेट नहीं होती। सो ये देखें, अब पहले ग्रेड 6 था 2001, फिर ग्रेड न्यू ग्रेड 7 हुआ और बर्थ ईयर भी 2002 हो गया। अभी हम इसको वैल ही रहने देते हैं और इस एरर
रिमूव कर देते हैं। ठीक है, बैक टू द स्लाइड्स। सो ठीक है, यहाँ पर हमें पता चल गया कि हम क्यों प्रेफर करते हैं वैल को। अब हम देखते हैं कि हमारा रूल होता है कि आपने हर वेरिएबल, जितने भी आपने वेरिएबल्स बनाने, सबको बाय डिफ़ॉल्ट वैल ही रखना है, आपने वैर नहीं यूज़ करना। और जैसे ही किसी की वैल्यू आपने अपडेट करनी हो, तब आप क्या करें कि ऊपर जाके उसको जहाँ पे डिक्लेरेशन हुई है उसको वैर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एज इट इज़ है, और यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ भी मैं कुछ वैल्यूज़, डेमो वैल्यूज़ है ना, प्रिंट कर रहा हूँ। कंट्रोल डी से हमारी लाइन डुप्लीकेट होती है। ये मैंने कुछ वैल्यूज़ प्रिंट की हैं, और अब मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें, अब वो मुझे वही कह रहा है कि इसको आप वैल बना लें। मैंने इसको वैल में कन्वर्ट कर लिया। सो यहाँ पर अब हमने दो वैल, अब जो हमने रूल ऑफ थंब था कि जितने भी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने वो बाय डिफ़ॉल्ट हम वैल फॉर्मेट के ही करते हैं। अब हमने वो किए। मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पर बर्थ ईयर को कॉल करता हूँ, और मैं उसमें वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ 2003। मुझे पता चला कि यार नहीं, या तो ऑप्शन ये है ना कि मैं यहीं से इसको 2003 कर लूँ तो कोई इशू नहीं है, वो हो गया यहीं से। लेकिन मैं ये चाहता ही नहीं हूँ कि मैं कहता हूँ कि नहीं, मैंने बर्थ ईयर नहीं, अब मैंने बर्थ ईयर चेंज करना है। यानी अगर आपका पहले 2001 शो हो रहा था, अब 2003 शो होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहीं पे, अब मुझे वो, पहले तो यहीं से आप चेंज कर सकते हो, चेंज टू वैल। अगर वो नहीं करना तो आप कंट्रोल प्रेस करना है, इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे ये आपको ले आएगा यहाँ से, वैल में से आर, एल को हटा दीजिएगा और आर लिख दीजिएगा, तो ये आपका एरर रिजॉल्व हो जाएगा। सो दिस इज़ द रूल ऑफ थंब। अब हम चलते हैं कि अब आज का होमवर्क क्या होगा। सो आपका एक सिंपल होमवर्क होगा, आपने my.info.kt फाइल बनानी है कॉटलिन की, और उसमें आपने वैल को यूज़ करना है टू प्रिंट योर नेम एंड योर बर्थडे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें, आपके जो आपका नाम है वो भी कभी चेंज नहीं होगा, एंड सेकेंडली आपकी जो बर्थ डे है वो भी कभी भी चेंज नहीं होगी, दैट एग्जैक्ट डे। सो और आपने वैर को यूज़ करना है कि आपने अपने मोबाइल का डेली स्क्रीन टाइम देखना है कि हाउ मेनी आवर्स यू आर यूजिंग योर मोबाइल फ़ोन, और उसको आपने प्रिंट करना है। थैंक यू।